जागरूकता का भाव है, जिसके अंदर व्यक्ति अंदर झांक के जागरूक होता है कि मेरे द्वारा ये कोई भी कार्य किया जा रहा है, ये मॉरल है, इथिकल है, लीगल है, राइट है या नहीं है। उसके प्रति जो आंतरिक जागरूकता होती है वो जागरूकता ही अंतर आत्मा होती है। इट इज अ सेंस ऑफ कॉन्सियसनेस। बेसिकली हम लोग कई बार हमारे जो सेंसेस होते हैं ये तो कॉन्सियस होती है, हमारी आंखें हर तरफ नजर डाल रही होती है, कॉन्सियस है, कान हर बात सुनने को तैयार है, कोई बोले तो सुनो, ठीक है, हाथ हमेशा एक्टिव है हमारे, नाक सूंघने को ही तैयार है, कहीं पे कचौरी बन रही है, कहीं पे पुलाव बन रहे हैं, जीभ हमारी हमेशा कॉन्सियसनेस के अंदर, ये खट्टा है, ये मीठा है, इट इज अ सोर, बिटर, एटसेट्रा। लेकिन हमारी क्या जो अंतरात्मा है, बुद्धि है, वो कॉन्सियसनेस में है या नहीं है? जब हमारी सेंसियस कॉन्सियसनेस के अंदर होती है तो हम लोग भौतिक चीजों की तरफ जाते हैं, और जब हमारी बुद्धि कॉन्सियस होती है तो हम लोग विवेकशील बनते हैं, हम लोगों के अंदर कॉमन सेंस का विकास होता है। और जब हमारी अंतर आत्मा कॉन्सियस होती है, वो जागरूक होती है, तब हम लोग मोरल बनते हैं, हमारे द्वारा इथिकल एक्ट किए जाते हैं। तो तीनों का अलग अलग संबंध होता है। सेंसेस हमें भौतिकवाद की तरफ लेके जाती है, बुद्धि हमें विवेकशीलता की तरफ लेके जाती है, और अंतर आत्मा हमें मोरालिटी की तरफ लेके जाती है। इन तीनों का भाव, और इन तीनों को ही कॉन्सियसनेस में लाने की जरूरत होती है। लेकिन जो इंद्रियां हैं उनको बैलेंस करने की जरूरत होती है, बुद्धि को ज्यादा कॉन्सियसनेस में लाने की जरूरत होती है, और अंतरात्मा को सबसे ही ज्यादा कॉन्सियसनेस में लाने की जरूरत होती है। तो इट इज अ सेंस ऑफ कॉन्सियसनेस। तो जब हमारी अंतरात्मा जाग जाती है तो वो अंतरात्मा बन जाती है। सोती हुई अंतरात्मा सोती हुई अंतरात्मा ही है, और जागी हुई अंतरात्मा ही वास्तव के अंदर अंतरात्मा है। वो मृत नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? जिंदा होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए, जागी हुई होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी ने अंतरात्मा के बारे में कहा है कि दुनिया के अंदर बहुत से न्यायालय हैं, और उन सब न्यायालयों से भी बड़ा एक न्यायालय है, वो न्यायालय है अंतरात्मा का न्यायालय। जब भी तुम्हारे सामने कोई भी दुविधा का भाव आए तो अपनी आंखें बंद करो और उस व्यक्ति का चेहरा याद करो जिस व्यक्ति को तुमने सबसे दरिद्र अवस्था के अंदर देखा है। फिर तुम उस दुविधा का निवारण कर लोगे। तुम्हारे द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके अंदर यह भाव होना चाहिए कि वह निर्णय उस सबसे दरिद्र अवस्था वाले व्यक्ति के लिए सबसे फायदेमंद होना चाहिए। तो सबसे बड़ा न्यायालय किसे कहा है गांधी जी ने? अंतरात्मा को कहा है। एक शेक्सपियर हुए, शेक्सपियर ने कहा इट इज 1000 swords, हजारों तलवारों के बराबर अगर किसी में ताकत है तो वो है अंतरात्मा के अंदर। अंतरात्मा के बराबर ताकतवर कोई भी दुनिया के अंदर ना तो वस्तु है, ना ही कोई व्यक्ति है, ना ही किसी प्रकार का कोई पदार्थ है। हम लोग बने तो पंचभूतों से हैं, लेकिन पंचभूत जहां पे एकत्रित होते हैं, द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द पंचभूता, इट इज कॉन्सियस, कंसाइंस। हमारी जो कंसाइंस होती है, जो कॉन्सियसनेस के अंदर है, वो इन पंचभूतों को ताकत देती है। इसलिए शेक्सपियर ने इसे क्या कहा है? 1000 तलवारों के बराबर ये ताकतवर है। एक हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक तो मार्टिन लूथर किंग है जो कि हम मिडाइवल इंडिया के अंदर यूरोपियन इतिहास में पढ़ते हैं। दूसरे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो अमेरिका के अंदर ब्लैक जो रंग भेद नीति से संबंधित कानून आए थे, अपार्थाइड प्रोसेस से, उसके आंदोलन के नेता थे। वो गांधी जी से प्रेरित थे। उन्होंने कहा कि वह चीज, वह एक्शन जो ना तो सही है, ठीक है, ना तुम्हें गलत लगे, वो है एक्शन जो ना तो पॉलिटिकल है, ना कल्चरली कुछ है, जिसके अंदर ना तुम्हारा कोई फायदा है, फिर भी तुम्हारे को मन से अंदर से लग रहा है कि मेरे द्वारा ये एक्ट किया जाना चाहिए, वो एक्ट कंसाइंस है, वो अंतर आत्मा है। तो इन अंतर आत्मा से रिलेटेड अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, हमारे भी तो अंतर आत्मा से रिलेटेड अलग अलग विचार हो सकते हैं। हो सकते हैं जी आईपीएस? चलो वेरी गुड। ये क्या होता है? इट इज अ फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन टू डू गुड और बीइंग राइट। देख लो इसको, इट इज अ ऑब्लिगेशन टू डू राइट और बी गुड। यह एक प्रकार का दायित्व है जो सही होने और अच्छा कार्य, सही होने और नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक प्रकार का दायित्व है जो अच्छा, सही होने व नैतिक करते करने के लिए प्रेरित करता है। इट इज अ ऑब्लिगेशन टू बी राइट और बी गुड।
तो ये इनर वॉइस है, ये एक प्रकार का कॉन्शियसनेस है, सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। इट इज ए ऑब्लिगेशन और इट इज ए मोरल इंस्ट्रूमेंट, और इट इज ए इंस्ट्रूमेंट टू डू मोरल एक्शन। ये है सही करते हैं या नैतिक करते करने का एक साधन है, यह नैतिक करते करने का एक साधन है। तो यह है कंसाइंस, हमारी अंतरात्मा। क्या है ये? अंतरात्मा की आवाज, अंदर से जो आवाज आती है, इनर वॉइस, कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इट इज ए ऑब्लिगेशन, इट इज ए मोरल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जब सब चीजें मिल जाती है हमारे अंदर, तो उसे हम लोगों के द्वारा कहा जाता है अंतरात्मा, कंसाइंस कहा जाता है। और जब हम लोग अंतरात्मा के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो हम लोग मोरल एक्ट करते हैं। अंतरात्मा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते, हम लोग बेशक लीगल हो सकते हैं, लेकिन मोरल कार्य अंतरात्मा से होके ही गुजरेगा। जो कंपेशन का भाव होता है वो अंतरात्मा से आता है, इम्पैथी का भाव होता है वो अंतरात्मा से आता है। अंतरात्मा नहीं जागती तब तक करुणा आती ही नहीं हमारे अंदर। एकदम से झटका लगता है अंतरात्मा को कि यार देख, आदमी एक्सीडेंट हुआ पड़ा, इसकी मदद कर दी जाए। एकदम से भाव आता है कि यार मीट तो नहीं खाना है, अंडे नहीं खाने हैं। एकदम से अंदर आवाज आती है यार बच्चे को मेरे द्वारा पीटा नहीं जाना चाहिए। एकदम से अंदर से आवाज आती है मुझे ये करते नहीं करना चाहिए। हम लोग एकदम से रुक जाते हैं। वो एकदम से रोकने वाली स्थिति कौन है? अंतरात्मा है। जागिए कभी अंतरात्मा। हम लोग रोजाना अंतरात्मा से फेस, अलग अलग तरीकों से अंतरात्मा को फेस कर रहे होते हैं। कई बार हमारे मन में आता है कि यार इसकी मदद कर दूं, तो ये मदद का भाव आता कहां से है? अंतरात्मा से आता है। अंतरात्मा में जब भाव जागता है, पहले तो देखा जिसने आंखें देखती है, अब आंखें देखी किसी व्यक्ति को दरिद्र अवस्था के अंदर, फिर देखने के बाद में उसने सेंस में वो भेजा कहां पे? वो सिग्नल बुद्धि के अंदर भेजा। बुद्धि जब विवेकशील है, इंट्यूटिव बुद्धि है, वो फिर हमारे हृदय की तरफ लेके जाती है उन सेंसेस को। हार्ट की तरफ इसलिए लेके जाती है कि बीच में हार्ट और हमारे बुद्धि के बीच के अंदर एक चीज रहती है जो दिखाई नहीं देती, वो है आत्मा। उस आत्मा के पास में सिग्नल जाता है, फिर आत्मा कहती है यार मदद करनी चाहिए, इसकी तो मदद बनती है। मदद बनती है तो उसके बाद में वो सिग्नल्स वापस कहां पे गए? बुद्धि के पास में वो सिग्नल्स गए। बुद्धि के पास में सिग्नल्स गए तो वहां के जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने सिग्नल दिया हमारे मोटार सेल्स को, सेंसरी सेल्स को। फिर हमारे हाथ आगे बढ़े कि इसको रोटी खिला दी जाए, इसकी मदद कर दी जाए, या ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं एक गलत अवस्था के अंदर है, इनको खड़ा कर दिया जाए। ये सब कहां से आया? अंतर आत्मा से। एकदम से हमारी रूहें खड़ी हो जाती है। रूहें खड़े होना मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाना।